गुरु की शरण लेना बहुत ही अवश्य है। श्री रूप गोस्वामी जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए हैं। उनमें से जो पहले 5 अंग हैं वो एक गुरु की शरण लेना और उनकी सेवा करना, शिक्षा ग्रहण करना, वैष्णवों के साथ संग लेना, गुरु के प्रति बहुत हम्बल और प्रेमया भाव रखना। किसी भी जीव के लिए 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म जो माता के गर्भ से लेता है, दूसरा जन्म जब भी उपनयन संस्कार होते हैं, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जन्म होता है जब भी वो एक गुरु की शरण लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। हमारे सभी वैष्णवगण जीव गोस्वामी जी ने बताया है कि गुरु की शरण लेना आवश्यक है। गुरु की शरण लेने के अगर नहीं लें तो ऐसा है जैसे क्योंकि नाव हो, नाव का कोई पटवार ना हो तो नाव कहीं अपनी दिशा तक नहीं, गति तक नहीं पहुंच पाएगी। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादन गति कुतोपि ध्यायम स्तुम यशास्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु की कृपा से ही हमारे को भगवान की कृपा मिलती है, और गुरु की कृपा नहीं हो तो हम भक्ति के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। एक बार कैसा प्रसंग भागवत में आता है कि श्री कृष्ण जी और सुदामा अपने गुरु सांडीपानी मुनि के आश्रम में थे, और भी उनके साथ कई गुरुकुल के विद्यार्थी थे। तो सांडीपानी मुनि की पत्नी, यानी कि ये सब गुरु विद्यार्थियों की गुरु माता थी, उन्होंने आदेश दिया कि जाओ बेटो, आप जाकर थोड़े से लकड़ियाँ लेकर आओ, रसोई के लिए और यज्ञ के लिए आवश्यकता है। तो सुदामा और कृष्ण अपनी गुरु माता का आदेश पालन करते हुए गए वन में, और अचानक आंधी आ गई, बहुत मूसलाधार बारिश आने लगी, बिजली गिरने लगी। ऐसी स्थिति थी कि वो वापस नहीं लौट सके। रात भर उनको वहीं ठहरना पड़ा, वन में ही ठहरना पड़ा, एक दूसरे से जुड़कर कैसे भी वो रहे। और अगले दिन जब वो पहुँचे सांडीपानी मुनि अपने गुरु महाराज के आश्रम में, तो उनके गुरुदेव ने उनकी सराहना की कि आपने इतने कष्ट सहे। उस समय उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा सांडीपानी मुनि, एतद् एव हि सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्क्रम। जो सत्य शिष्य होता है वो अपना कर्तव्य मानता है कि मेरे गुरु के प्रति जो ऋण है वो मैं झुकाऊं। वास्तव में जो गुरु के प्रति हमारा ऋण होता है किसी भी शिष्य का, वो झुकाना असंभव है। चाहे हमारे ब्रह्मा जी की आयु क्यों ना हो, इतनी लंबी आयु में भी हम गुरु के प्रति जो हमारा ऋण है वो नहीं चुका सकते। फिर भी हमको ऐसा कार्य करना चाहिए। एतद् एव सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, अपना ऋण झुकाना चाहिए। सदा भाव अच्छा रहना, तदेव भाव सदा भाव, और सर्व अर्थम सर्व आत्मनम गुरु। जो कुछ भी है मेरा, मेरे गुरुदेव की है। मेरा तन मन सब कुछ, धन सब कुछ गुरु की ही है। सो इस ये दीक्षा समारोह जो है ये प्रारंभ है भक्ति का। दीक्षा के बगैर हमारा भक्ति से कनेक्शन
जुड़ नहीं होता। और जो भी सत्य शिष्य है उसका कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे। गुरुदेव ही उसके लाइफ के लिए, जीवन के लिए सब कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं किसी भी शिष्य के जीवन, वो हैं उनके गुरुदेव, और उनकी सब आज्ञाएं पालन करनी होंगी। तो प्रभुपाद जी ने और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अन्य शास्त्रों अनुसार हरि भक्ति विलास के और ग्रंथों के अनुसार ये पद्धति हमारे को दी है। दीक्षा स्मरो जिसे कहते हैं, दीक्षा संस्कार इसे कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि दीक्षा काल जब भी समर्पण करते हैं तो कृष्णा जीव को अपने आप जैसा समझते हैं। गुरु महाराज के सभी आदेश जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। फिर भी दीक्षा के समय एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल बताया गया है, 4 नियमों के अतिरिक्त, 4 नियम तो सबको फॉलो करने ही हैं। मांस मछली अंडा नहीं खाना, प्याज लहसुन भी नहीं, कोई तरह का नशा नहीं, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। उसके अतिरिक्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 16 माला का जाप करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब भगवान के सामने, जो भी नए दीक्षित भी हैं, कृष्ण बलराम जी के सामने, तुलसी महारानी जी के सामने, गौएं भी हैं यहाँ में वैष्णवों के सामने, ये और अग्नि भी, कुछ ही देर में अग्नि यज्ञ भी होगा। सबके सामने हम ये संकल्प लेते हैं कि 16 माला हर रोज करेंगे, क्योंकि ये 16 माला ये हमारी बुनियाद है, फाउंडेशन है भक्ति की। पहले तो बहुत ज़्यादा 64 राउंड्स भी करने पड़ते थे, फिर प्रभुपाद जी ने 32 किए। फिर उन्होंने कहा क्योंकि सब डिवोटीज नहीं कर पा रहे थे, 16 माला तो हर रोज़ करना ही है। किस दिन अगर छूट जाए तो अगले दिन पूरी करनी है। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है।